देखो, आज से अपन कक्षा 11वीं केमिस्ट्री का अध्याय 6 रासायनिक ऊष्मागतिकी अपन शुरू कर रहे हैं, है ना। कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं अपन? शिवलाल की बुक से पढ़ रहे हैं। और शिवलाल की बुक से बिल्कुल अपन टॉपिक वाइज कवर करते हुए चलेंगे। पहला टॉपिक, दूसरा, जितने भी टॉपिक है पूरा कवर करते चलेंगे। कि आपको क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पे बारीकी समझना है और आपके जो नोट्स है, आपकी जो बुक है, उससे आपको घर पे याद करना है। सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा निकाय या तंत्र या सिस्टम किसको बोलते हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं? निकाय किसे कहते हैं? पेपर में आता है कभी कभी समझने के लिए। निकाय या तंत्र या सिस्टम, अंग्रेजी में इसको सिस्टम बोलते हैं। क्या होता है निकाय या तंत्र या सिस्टम, क्या होता है? तो देखो, ब्रह्मांड का कोई भी विलगित, वास्तविक या अधिकल्पित अंश जिसे ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए चुना जाता है, निकाय या तंत्र कहलाता है। ऊष्मागतिकी का अध्ययन, ऊष्मागतिकी का मतलब ये होता है कि एक गर्म पानी रखा हुआ है, उससे ऊष्मा ब्रह्मांड में जा रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रह्मांड की ऊष्मा किसी वस्तु में आती है। ऊष्मा यानी ऊर्जा, उसका आदान प्रदान होता है। तो ऊष्मा का अध्ययन करने के लिए ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा किस प्रकार से गति कर रही है, ऊष्मा गतिकी के अध्ययन करने के लिए जिस किसी वस्तु को चुना जाता है। मैंने एक बाल्टी लिया, उस बाल्टी में मैंने पानी भर दिया। क्या भर दिया मैंने? बाल्टी में पानी भर दिया पानी। तो जब मैंने बाल्टी में पानी भरा तो उस बाल्टी वाले पानी का अध्ययन अपन ऊष्मा गतिकी के लिए कर रहे हैं कि पानी की ऊष्मा वातावरण में जा रही है, कर रहे हैं अपन अध्ययन। तो वो जो बाल्टी हुई पानी से भरी हुई, वो क्या हो जाएगा? आपका निकाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो आपका निकाय। निकाय वो पदार्थ है। निकाय क्या है? देखो, निकाय किसको बोलेंगे? ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड, पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड का कोई भी विलगित का मतलब होता है अलग से अलग, जो किसी से जुड़ा ना हो, विलगित। वास्तविक मतलब रियल, जो असलियत में हो, या अधिकल्पित अंश जिसकी अपन ने कल्पना करे, कुछ भी हो सकता है। विलगित मतलब अलग से अलग, अधिकल्पित में जिसका अपन ने कल्पना करे, जो रियल में नहीं है, या वास्तविक, कुछ भी। ब्रह्मांड का कोई भी अंश जिसका उपयोग अपन ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए करते हैं कि ऊष्मागतिकी क्या होती है, किस प्रकार से काम करती है, ऊष्मा कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, आगे एग्जाम्पल में समझ में आएगा ना, उसका अपन उपयोग करते हैं। ब्रह्मांड का कोई भी विलगित, अभी पूछ रहा हूँ, ब्रह्मांड का कोई भी विलगित, अधिकल्पित या वास्तविक अंश जिसे ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए चुना जाता है, निकाय या तंत्र कहलाता है। बताइए आप। अधिकल्पित या वास्तविक अंश जिसे ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए चुना जाता है, क्या कहलाता है? निकाय या तंत्र कहलाता है। अब निकाय के प्रकार देखो, तंत्र कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है आपका तंत्र, उस तंत्र को बोलते हैं खुला तंत्र। क्या बोलते हैं उसको? खुला तंत्र। पहला होता है आपका खुला तंत्र। अब खुला तंत्र समझो क्या होता है। खुले तंत्र का मतलब ये होता है कि आपने एक लिए गिलास, स्टील का गिलास। क्या लिया आपने? स्टील का गिलास लिए। स्टील का गिलास, इसमें आपने गर्म पानी भर दिए। ये गरम पानी है, पीते हैं गरम पानी अपन, है ना? ठीक, स्टील का गिलास है, इसमें क्या रख दिया अपन ने? गर्म पानी रख दिए। अब गर्म पानी है तो धीरे धीरे ये ठंडा हो जाता है ना, मतलब इसके अंदर की जो ऊष्मा होती है, वो वातावरण में चल जाती है। मतलब ये जो तंत्र है जिसको अपन ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए चुने, इस तंत्र से ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। इसके अंदर की ऊष्मा बाहर जाती है ना, और बाहर की ठंडी ऊष्मा अंदर आती है। तभी धीरे धीरे देखो, इसके अंदर ऊष्मा है ना, ऊर्जा भरी हुई है, वो बाहर जा रही है। मतलब ये तंत्र वातावरण के साथ, अपने परिवेश के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान करता है। और साथ ही साथ यहाँ का जो पानी है वो भाप बन के ऊपर भी उड़ता है ना। भाप मतलब द्रव्य मतलब पदार्थ। तो ये तंत्र पानी इसके अंदर का पानी बाहर उड़ के जा रहा है ना, मतलब जो द्रव्य है इसके अंदर का, वो बाहर वातावरण में जा रहा है। तो खुला तंत्र अपन उस तंत्र को बोलेंगे वह तंत्र जो अपने आसपास के वातावरण या परिवेश के साथ ऊष्मा का भी आदान प्रदान करता है और द्रव्य का भी क्या करता है? आदान प्रदान करता है ना। क्लियर? वह तंत्र या निकाय जो अपने परिवेश या वातावरण के साथ ऊष्मा का भी आदान प्रदान करता है और द्रव्य का भी क्या करता है? आदान प्रदान करता है। क्या कहलाता है? निकाय या तंत्र कहलाता है। जैसे खुला तंत्र।
अगला होता है आपका सेकेंड, क्या है सेकेंड आपका? बंद तंत्र। क्या है आपका? बंद तंत्र। अब आपने क्या लिए? आपने लिए एक स्टील का ढक्कन, और ढक्कन लेकर के आपने उसको ढाक दिए, ढाक दिए ना। तो अब क्या होगा? अब ये तंत्र बंद हो गया आपका, आपने इसको पैक कर दिए, तंत्र क्या हो गया? बंद हो गया। अब ये सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर की ऊष्मा बाहर जाएगी स्टील से होते हुए, लेकिन अंदर का पदार्थ बाहर जाएगा क्या? नहीं। तो वह तंत्र या वह निकाय जो अपने परिवेश या आसपास के वातावरण के साथ केवल ऊष्मा का आदान प्रदान करता है। किसका आदान प्रदान करता है? ऊष्मा का आदान प्रदान करता है। द्रव्य का आदान प्रदान करता है क्या? नहीं, द्रव्य का आदान प्रदान नहीं करता। उसको क्या कहा जाता है? बंद तंत्र कहा जाता है। वह तंत्र या निकाय जो अपने आसपास के वातावरण के साथ केवल ऊष्मा का, द्रव्य कहां से निकलेगा? सील पे कर दिए ना आनंद ने, है ना? क्लियर? जो अपने वातावरण केवल ऊष्मा का आदान प्रदान करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? बंद तंत्र कहते। क्या कहते हैं उसको अपन? बंद तंत्र कहा जाता है। बन जाएगा। और यूट्यूब पर मैं अध्याय 1 और अध्याय 2 पढ़ाना चालू कर दिया हूँ। 5 नियम पढ़ा चुका हूँ, उससे पढ़ लेना, है ना? अध्याय 1 अध्याय 2 आपको कंप्लीट नहीं है ना? पूरे बुक से समझाया हूँ, नोट्स बना करके समझाया हूँ। उसको पहले लिखना और लिखने के बाद फिर पूरा लेक्चर देख करके उसको समझना। अध्याय से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ, है ना? और यूट्यूब पर बहुत सारे बंदे जुड़ने भी लगे, अभी 100 बच्चे जुड़ गए में से, दिल्ली के हैं, इधर उधर के, और पढ़ रहे अच्छे से। आप भी अच्छे से पढ़ो ना, ठीक है ना? अध्याय 1 से शुरू हो गया है ना? और यहाँ का भी डलेगा, और अध्याय 1 से अलग से पढ़ा रहा हूँ, वो भी पूरा डलेगा, पूरा बुक से पढ़ा रहा हूँ, है ना? उसको भी आपको देखना है। और अब से मैं एक सिस्टम ये करूँगा, उसमें ऐसा रहेगा कि ये जो वीडियो है जो यूट्यूब पर डल रहा है, ये सिर्फ इसकी एक लिंक रहेगी, वो लिंक जिसके पास रहेगी उसी बंदे को वीडियो देख पाएंगे, बाकी दूसरे इंसान मतलब हर कोई नहीं देख पाएगा, है ना? ठीक, इसलिए आप अच्छे समझो, आपको लिंक सेंड करते आऊँगा, उसके वीडियो आप देखते जाना। बंद तंत्र हो गया। तीसरा होता है आपका बिलगित तंत्र। बिलगित तंत्र। बिलगित तंत्र में क्या होता है? आपने पैक कर दिए, पैक करने के बाद आपने लाए लकड़ी और चारों तरफ से उसको लकड़ी से बंद कर दिए। किससे बंद कर दिए? लकड़ी से बंद कर दिए। और लकड़ी ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। अब इसके अंदर की ऊष्मा बाहर जा पाएगी क्या? अब गर्मी बाहर नहीं जा पाएगी, है ना? कई टिफिन बनते हैं ना, खाना गर्म रहता है उसमें हमेशा के लिए, है ना? वो बिलगित तंत्र के बनते हैं, है ना? ये नहीं, किसके बनते हैं? बिलगित तंत्र के बनते हैं। बिलगित तंत्र में क्या होता है? बिलगित तंत्र में अंदर की ऊष्मा ना तो बाहर जाती है और ना बाहर की ऊष्मा अंदर आती है, न अंदर का द्रव्य बाहर जाता है और ना ही बाहर का द्रव्य अंदर आता है। तो वह तंत्र या निकाय जो अपने वातावरण या परिवेश से ना ही ऊष्मा का और ना ही द्रव्य का आदान प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है? विलगित तंत्र कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको अपन? विलगित तंत्र कहते हैं। अगला चौथा है आपका स्थूल तंत्र। अगला क्या है आपका? स्थूल तंत्र। चौथा है आपका स्थूल तंत्र। देखो स्थूल तंत्र किसे कहा जाता है? स्थूल तंत्र क्या पढ़ रहे अपन? स्थूल तंत्र ऐसा तंत्र जो बहुत से अणुओं, परमाणु अथवा मूलकों का बना हो, स्थूल तंत्र कहलाता है। यह तंत्र पदार्थ की बहुत सी मात्रा से बना होता है। स्थूल तंत्र के गुण जैसे दाब, आयतन, तापक्रम, घनत्व, विस्कासिता, संगठन आदि को तंत्र के स्थूल गुण कहते हैं, है ना? स्थूल तंत्र। स्थूल तंत्र मतलब जो कोई भी तंत्र बहुत से अणुओं से मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर के बना है या मूलकों से मिलकर बना है, उस तंत्र को अपन क्या बोलेंगे? स्थूल तंत्र। मतलब खुला तंत्र भी स्थूल तंत्र है, ये भी स्थूल तंत्र है, ये भी स्थूल तंत्र है, ये सब उसी से मिलकर बने हैं ना। और इस तंत्र के जो गुण होते हैं, कितना तापमान है ना, टेम्परेचर कितना है, घनत्व कितना है, दाब कितना है, इनको क्या कहा जाता है? स्थूल गुण कहा जाता है। अब एक टॉपिक यहाँ पर और समझ लो कि परिवेश किसे कहा जाता है। परिवेश किसे कहते हैं? क्या पढ़ रहे हैं अपन? परिवेश किसे कहा जाता है? परिवेश। मैंने आपको बताया था, अपन ने गिलास में पानी रखे थे और वो पानी आसपास के वातावरण के साथ क्रिया कर रहा था, है ना? तो आसपास का जो वातावरण होता है उसको परिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? परिवेश। और शिवलाल की बुक में आपकी परिभाषा क्या दी गई है? निकाय के चारों तरफ का वह वातावरण, ये आपका निकाय हो गया।
निकाय के चारों तरफ का वह वातावरण, निकाय के चारों ओर का वह वातावरण, निकाय के चारों तरफ का वह वातावरण जो निकाय के साथ, जो निकाय के साथ, निकाय के चारों तरफ का वह वातावरण जो निकाय के साथ ऊर्जा का, ऊर्जा मतलब एनर्जी का, और द्रव्य दोनों का आदान प्रदान करता है, निकाय का परिवेश कहलाता है या निकाय का घेराव कहलाता है। निकाय के चारों ओर का वह वातावरण, वातावरण जो निकाय के साथ, निकाय के चारों ओर का वह वातावरण जो निकाय के साथ ऊष्मा का और द्रव्य का दोनों का आदान प्रदान करता है। तो जो वातावरण कर रहा है उसको अपन निकाय का घिराव बोलेंगे, क्योंकि उससे निकाय चारों तरफ से घिरा हुआ है। या निकाय का क्या बोलेंगे, उसको परिवेश बोलेंगे, या निकाय का परिपार्श्विक कहते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, स्थूल गुण क्या है? लिखो क्वेश्चन, लिखो है ना, स्थूल गुण किसे कहते हैं? लिखो क्वेश्चन, स्थूल गुण किसे कहते हैं? स्थूल गुण किसे कहा जाता है? नोट करो पहले कॉपी में, स्थूल गुण किसे कहते हैं, करो नोट है ना। डालो हेडिंग स्थूल गुण, उत्तर डालो स्थूल गुण। स्थूल गुण में डेस पाड़ के लिखो, दाब कोमा आयतन, दाब कोमा आयतन, कोमा तापक्रम, दाब कोमा आयतन, कोमा तापक्रम, कोमा घनत्व, कोमा विस्कासिता, कोमा विस्कासिता, 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 कोमा संगठन, कोमा संगठन आदि जो स्थूल तंत्र के गुण होते हैं, जो स्थूल तंत्र के गुण होते हैं, जो स्थूल तंत्र के गुण होते हैं, इन गुणों को, इन गुणों को तंत्र के, इन गुणों को तंत्र के स्थूल गुण कहते हैं। इन गुणों को तंत्र के स्थूल गुण कहते हैं। स्थूल, देखो स्थूल गुण, आपका जो तंत्र है, आपका ये जो क्या है तंत्र बन गया आपका तंत्र। अब इस तंत्र में कितना दाब लग रहा है, दाब भी स्थूल गुण है। इस तंत्र का कितना आयतन है, इसने कितनी जगह घेरा है, वो भी स्थूल गुण है। इसका तापमान कितना है, वो भी स्थूल गुण है। इसका घनत्व डेंसिटी कितनी है, वो भी स्थूल गुण है। इसकी विस्कासिता कितनी है, वो भी स्थूल गुण है। तो निकाय तंत्र के जो कोई भी अपने गुण होते हैं, उन गुणों को क्या कहा जाता है, स्थूल गुण कहते हैं। क्या बोलते हैं अपन उसको, स्थूल गुण कहते हैं। बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।